अस्सलामुअलैकुम। NN24 न्यूज HD के साथ मैं हूं नायरा नजीर। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। खबर शामिल करेंगे ठट्ठा से। ठट्ठा में पुलिस की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। ठट्ठा पुलिस की बरवक्त और कामयाब कार्रवाई। लाखों रुपए मालियत के छीने गए मवेशी, 14 भैंसे और मजदा ट्रक बरामद कर लिया। तफसीलात के मुताबिक पुलिस को इत्तला मिली कि थाना खैंजर की हदूद अली बहर के करीब मोटरसाइकिलों पर सवार नामालूम मुल्जिमान ने मुद्दई अरशद मेमन के मजदा ट्रक जो के अजीट साइड से 14 भैंसे लोड करके कराची जा रही थी छीन कर फरार हो गए। SSP ठट्ठा डॉक्टर मोहम्मद इमरान खान के सख्त अहकाम पर SDPO जेल के जावेद टालवर की सरबराही में SHO थाना खैंजर इंस्पेक्टर कादिर बख्श शोरो स्टाफ ने बर्वक्त कार्रवाई करके मुल्जिमान का ताकुब करके छीने गए तमाम 14 भैंसे और मजदा ट्रक बरामद कर लिया। वगन में खसरे की वबा को कंट्रोल करने के हवाले से कैंप का इनेकाद किया गया। वगन और उसके नवाही इलाकों में खसरे बीमारी की वबा पर कंट्रोल करने के लिए जिला सेहत डिपार्टमेंट अंबर की जानिब से गांव बोला कुल्हाड़ों में एक रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। वगन में कंबर जिला सेहत डिपार्टमेंट की जानिब से गांव बोला कुल्हाड़ों में खसरा बीमारी से बचाव के लिए एक रोजा कैंप का इनेकाद किया गया। अजब के कैंप में 5 साल तक के बच्चों को खसरे से बचाव के टीके भी लगाए गए। इस मौके पर DHO कंबर डॉक्टर गुलजार ने मीडिया को बताया कि जिले कंबर में खसरा बीमारी पर कंट्रोल करने के लिए सेहत मरकज कंबर में अलग वार्ड भी कायम किए हैं, जिससे नए बच्चों को वैक्सीन भी किया जाता है। दादू सुफ़ा का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसमें नज़ीर अली बरूही को सदर मुंतखब कर लिया। दादू सुफ़ा का एक अहम इजलास हुआ, जिसमें नज़ीर अली बरूही जिला सदर मुंतखब कर लिया गया। दादू सिंध फनकार वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मरकजी अहकाम के तहत जिला दादू का एक अहम इजलास मुनक़िद हुआ, जिसकी सदारत मरकजी चेयरमैन मोहतरम लाला रफीक अहमद ने की। इजलास में मेंबरशिप फॉर्म वसूल किए गए और जबकि साबिका जिला सदर की खाली नशिस्त पर नई तकारीर के लिए मुशावरात भी की गई। इजलास में मौजूदा तमाम कारकाजात और यूनिट्स के मुतफ़क्का राय से नज़ीर अली बरूही को सफर जिला दादू का सदर मुंतखब किया गया। इजलास में मरकजी चेयरमैन लाला रफीक अहमद, मंसूर अकार सोलंकी, अहमद अली शेख और दीगर ने भी शिरकत की। सादकाबाद में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक रोजा मुफ्त कैंप का इनेकाद किया गया। सादकाबाद के इलाके कोट अफजल में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से फील्ड अस्पताल आवाम की सहूलियात के लिए कोशा है। सादकाबाद के इलाके कोट अफजल में अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से एक रोज के लिए फील्ड वैन अस्पताल लगाया गया। इस अस्पताल में तमाम तर सहूलियात मौजूद है। अल खिदमत फाउंडेशन की जानिब से जो वैन अस्पताल लगाया गया है, इससे ज्यादातर सहूलियात अल्ट्रासाउंड, ब्लड प्रेशर और कई किस्म के टेस्ट किए जाते हैं और उसके साथ साथ अदवियात भी फ्री दी जाती हैं। बसीरपुर में SHO की कामयाब कार्रवाइयों का सिलसिला जारी। SHO बसीरपुर फरक हुसैन और असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम कंबू की बड़ी कार्रवाई। शराब की चालू भट्टी बरामद कर ली। DPO काड़ा मोहम्मद राशिद हिदायत की DSP बसीरपुर सैयद अनवर की जेर निगरानी SHO बसीरपुर फरक हुसैन की सरबराही में असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर मोहम्मद अकरम कंबू की कामयाब कार्रवाई। मुलजिम रईस को चालू भट्टी समेत गिरफ्तार कर लिया। उसके कब्जे से चालू भट्टी का सामान और शराब भी बरामद कर ली। DPO काड़ा राशिद हिदायत ने SHO बसीरपुर फरक हुसैन और मोहम्मद अकरम कंबू की कारकर्दगी को सराहा और शाबाश भी दी। मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां जारी रहेंगी। जड़ावाला में सस्ता रेडी बाजार लगाया गया। वज़ीर पंजाब का जड़ावाला में नाजायज तजावुज़ात के खात्मे के बाद फल फरोशों के लिए सस्ता रेडी बाजार का कयाम किया गया। मॉडल पंजाब का नमूना पेश करने लगा। अवामुन्नास में मोहतरमा मरीम नवाज की कारकर्दगी मकबूलियत पकड़ने लगी। तफसील के मुताबिक जड़ावाला में नाजायज तजावुज़ात के बाद फल फरोशों के लिए सस्ता रेडी बाजार का कयाम अमल में लाया जाने लगा। शहरियों ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि वज़ीर पंजाब के मॉडल पंजाब के नमूने और अवामुन्नास के लिए सस्ता रेडी बाजार को भी खूब सराहा। हैदराबाद में वकला की जानिब से एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। हैदराबाद में वकला की जानिब से हैदराबाद SSP ऑफिस में एहतजाज किया। SSP हैदराबाद के ऑफिस में वकला की बड़ी तादाद वकला पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ मुजाहिरे करते हुए दाखिल हुई। वकला पर मुकदमा दर्ज करने के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। दादू में डिप्टी कमिश्नर ने पोलियो मुहिम के कामों का जायजा लिया। दादू में जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के दादू में दूसरे रोज भी जिला इंतजामिया दादू फील्ड के कामों की निगरानी और कैंपेन को कामयाब बनाने के लिए मुतहरिक हो गए। डिप्टी कमिश्नर दादू मुख्तार अली अबाड़ो साहब ने SSP दादू कैप्टन अमीर सऊद मक्सी के हमरा शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा जारी इंसदाद पोलियो मुहिम के कामों का जायजा लिया गया। DC दादू ने शहर के शाहानी मोहल्ला, मजदूराबाद और दीगर इलाकों में टीमों के काम का जायजा लिया और टीमों से हासिल करदा हदफ की तफसीलात मालूम की। SSP दादू ने पोलियो टीमों के साथ पुलिस एहलकारों को सिक्योरिटी इंतजाम के मुतालिक हिदायत भी दी और पोलियो टीमों से एहलकारों के ताउन से मुतालिक तफसील से भी मालूम किया। ननकाना साहब में जनरल सेक्रेटरी साकिब मजीद ने मीडिया से खसूसी गुफ्तगू की। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग डिस्ट्रिक्ट ननकाना साहब के जिला दफ्तर में जिला सदर मियां आबिद और जनरल सेक्रेटरी साकिब मजीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। इस मौके पर प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उनका कहना था कि कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कश्मीर को पाकिस्तान की शारक करार दे दिया। हम उनसे हर कीमत आजाद कराएंगे और उन्होंने बताया कि मुल्क भर की तरह पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग जिला ननकाना साहब 31 जनवरी से 5 फरवरी तक एकजाती कश्मीरी मना रही है और इस दौरान कश्मीरी अवाम से इज़हार एकजाती के लिए रैलियां, जलसे और कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि दुनिया को वाज़ेह पैगाम दिया जा सके कि पाकिस्तानी कौम कश्मीरी भाइयों के साथ खड़ी है और उनकी आजादी के लिए
लिए किसी भी कुर्बानी से दुरेक नहीं करेगी। 5 फरवरी को एक मरकजी रैली चौक रैली स्टेशन के बब्बर वाले चौक तक निकाली जाएगी, जिसमें दीगर सियासी समाजी शख्सियत भी शिरकत करेंगे। वज़ीर दाखिला सिंध ने लाड़काना का दौरा किया। वज़ीर दाखिला सिंध ने लाड़काना का दौरा किया। इजलास के दौरान अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंचार ने लाड़काना का दौरा करते हुए बिलखसूस कच्चा एरियाज में अमन अमान की मजमूई सूरत हाल और इस तनासर में पुलिस की कारकर्दगी पर एक जायजा इजलास की सदारत की। इस मौके पर आईजी सिंध गुलाम नबी मेमन उनके साथ थे, जबकि डीआईजी लाड़काना और मुतलका जिला एसएसपी लाड़काना ने एक आम इजलास में शरीक थे। कच्चा एरिया में अमन अमान और डाकों के खिलाफ जारी टारगेट ऑपरेशन पर दी जाने वाली ब्रीफिंग पर वज़ीर दाखिला सिंध का कहना था कि आखिरी डिकेड के रहने तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सक्खर में नारा किनाल का काम मुकम्मल हो गया। 1 माह पहले नारा किनाल को 2 किलोमीटर पक्का करने का काम स्टार्ट किया गया था। आज उसका काम कंप्लीट हो चुका है। हम बड़े जिम्मेदारों और छोटे जिम्मेदारों को और किसानों को ये खुशखबरी देना चाहते हैं कि नारा किनाल में पानी छोड़ा जाएगा और नारा किनाल के गरीब किसानों की फसलों को जलाकर तबाह और बर्बाद कर दिया गया। इस ठेकेदार में नसीम शाह का ये कहना था कि हमने ये एक सीजन की फसल को नुकसान दिया और उनकी नस्लों के लिए हमने एक अच्छा काम किया है, जो इनकी अगली नस्ल हमको दुआएं देगी। न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN24 न्यूज HD, क्योंकि हम पहुंचाते हैं हर वक्त अमन के साथ।